सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकर विघ्नाश विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भाजन गजानन सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकर विघ्नाश विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भाजन गजानन सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकर विघ्नाश विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भाजन गजानन ओम हिरण्मयं मणिं तोरणतंजां जनां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो महावेतां महावजातवेदो लक्ष्मी पगामिनी मित्रमणं नेयं गामत्वं पुरुषाणाम् अस्तु पूर्वं प्रथमन्तं मस्त्रिणां तुमन्त्रं सद्य विमुपावत्री रमजवितां कान्तुतां हिरण्यपकरमधुरां ज्वलन्तीं तत्तान्तवृन्नीं पद्ये स्थितां पद्मवर्णां तम् उपहवचन्द्रनां प्रभासां यस्वज्वलन्तीं त्र्यम्बके देवजुष्टवन्तरां तां पद्मनीमीं सर्वं प्रमुक्ते लक्ष्मीर्वनस्तं त्वं मणेदितमणे तत्त्वजातो वनस्पतिषु गुप्तजुगुलातस्फलान्तः अन्तरायस्वाया लक्ष्मीपातमां देवजगद्देशमनस्य प्रादुर्भूतस्वराष्ट्रं कृतं जात्मे सुत्पासवलं ज्येष्ठामक्ष्मीं नासम्यमाभूतिं समद्यं च सर्वाणि गातगणद्वारां तुरदर्शामि तमसां कृष्णीं ईश्वरीं स्वल्तरां तमुपवेशं मांसकाम्माकुतिं बाधसतसि मे पशूनां रूपनर्मस्य जतां च कर्दमेन प्रजाभूतां मे सम्भोगितं सोमवासनुकुलिमत्रं पतमालिनीम् आपासरन्तु सङ्घान् चिरित्वस्मकृतनिचादेवीं मातं समासनुकुले आद्रां पुष्करं पुष्टिमङ्गलां पद्ममालिनीं जनां यगणिं मिष्टिं चूडमालिं सुरां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावैतां लक्ष्मीं अल्पगामिनीं सां हिरणं पपुतं गावदासुतां विद्यामं सनां यशुजि प्रतोबुद्धाजियादाचिमन् मां सुक्तं पञ्चदशं तत्कामा सप्तं जपेत। ये गाई जी मैं स्नान कराने जा रही हूँ और मैं शंख से स्नान कराती हूँ, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को और बलराम जी को और कान्हा को, मैंने अपने कान्हा का नाम मनमोहन रखा है और मेरे छोटे से जो है वो मोहन है और इधर लड्डू के बगल में जो बैठे हैं वो बलदाऊ जी हैं। मैं इनको सबका शंख से स्नान कराती हूँ और स्नान कराते समय मैं श्री सूक्तम का पाठ करती हूँ जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया है। ये राधा कृष्ण बहुत छोटे से हैं जो एक ही में है। मुझे राधा कृष्ण की जोड़ी मेरे पति ने लाकर दिया था आज से 25 साल पहले। अब मैं इनको आज पीले वस्त्र पहनाऊंगी जो इनको बहुत अधिक प्रिय हैं और जब इसको जलाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शालिग्राम भगवान का शंख से जलाभिषेक करती हूँ और ये राम दरबार है। जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी तभी घर घर में राम पूजा हुई थी और मैंने ये राम दरबार तभी लिया था। मेरे घर में राम जी आए थे। ये श्री यंत्र है और माता दुर्गा जी हैं जिनका मैं शंख से स्नान कराती हूँ और बहुत प्यार से सिर्फ इनको माला पहनाकर पूजन करती हूँ। मुझे इनका पूजन करना बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर लगते हैं। मैं थाली में अष्टल कमल बनाकर कान्हा को नहलाती हूँ। शंख से तुलसी की पत्ती रख देती हूँ, तुलसी की पत्ती शंख में भी डाल देती हूँ। ये बहुत प्रिय लगता है उनको। मेरे मनमोहन को तुलसी की पत्ती बहुत प्रिय है। ये कृष्ण भगवान हैं जिनका मैं चरण और मस्तक साफ करती हूँ और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गुणं सम्यग् शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यार्णगमनं वन्दे विष्णुगौरहरं सर्वलोकनाथं ध्यान विष्णुमन्त्रं गच्छामि विषये विष्णुचं कुटे गौडोसो का कुमारं। ये शंकर जी हैं। शंकर जी से मैं जलाभिषेक करती हूँ। घर में ही छोटे से शंकर जी हैं, छोटे से नंदी जी हैं जिनका मैं प्रतिदिन नमः शिवाय से अभिषेक करती हूँ, काले तिल भी अर्पित करती हूँ। गिरीशानंद शास्त्री ने मुझे बताया था कि घी का लेपन करने से सौभाग्य बढ़ता है। ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे जो शिव जी हैं वो बहुत सुंदर हो गए हैं। घी का लेपन करने से बहुत सुंदर हो गए हैं और रोज़ मैं उन पर घी का लेपन और काले तिल अर्पित जरूर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि काले तिल अर्पण करने से होता क्या है, पर कहते हैं सौभाग्य बढ़ता है। इसी गिरीशानंद शास्त्री के अनुसार ही मैं पूजन करती हूँ।
और ये मैं चंदन सभी देवी देवताओं को अर्पित करती हूँ। सूखा चंदन है, गीला नहीं करती, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी है, इसलिए मैं क्या नहीं करती। मैं अपने काना को बहुत गौर से देखती हूँ। मेरे काना बहुत सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये शिव परिवार है, जो शिव परिवार को सदा रोज़ डेली चंदन लगाते हैं, पोंछते हैं, पोंछ के फिर लगाते हैं। इस तरीके मैं डेली इनका श्रृंगार करती हूँ। छोटे लड्डू गोपाल और बलराम जी बैठे हैं, इनका मैं चंदन और श्रृंगार करूँगी। ये मेरे युगल सरकार हैं, जिनकी मैं छोटे से, जो मेरे पति ने 25 साल पहले ला कर दिया था, वही हम उनको ही नहलाते श्रृंगार करते हैं। बड़े वाले का श्रृंगार हम एकादशी या पूर्णिमा को करते हैं। हमने रक्षाबंधन को किया था तो सफ़ेद ड्रेस पहनाई थी, बहुत सुंदर, पूरे अपने हाथ से बनाकर पहनाई थी, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी देवी देवता हमारे बहुत, ये लक्ष्मी जी हैं, ये श्रीयंत्र है, जो लक्ष्मी जी को हम दिखाकर श्रीयंत्र में करते हैं। ये सरस्वती माता सफ़ेद वस्त्र में बैठी हैं। मैंने लड्डू गोपाल का अपने मनमोहन का श्रृंगार कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब दर्शन के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत प्यारे और मनमोहन, तो मनमोहन ही हैं, जो मन को मोह लेते हैं। मेरे मन को, मेरे हृदय को मोहित करने वाले हैं। ये बलदाऊ जी हैं, जो सदा अपने लड्डू कान्हा के साथ रहते हैं। इनकी जोड़ी हम बहुत पहले लेकर के आए थे। ये हमने चित्रकूट से मंगाए थे। हमारे पति हर अमावस्या को जाया करते थे, इसलिए हम वहीं से मंगा लिया था। ये वृंदावन गए थे तो हमारे लिए गिफ्ट में भगवान श्री कृष्ण और राधा लेकर आए थे। हम इनकी ही पूजा करते थे। फिर एक दिन हमने राधा रानी से कहा, माता रानी, मैं बड़े विक्रय की पूजा करना चाहती हूँ, तो आप बरसाने से मेरे घर पधारो। तो दूसरे तीसरे दिन मेरे घर अपने मन से आ गए। मैंने बस यहीं से आग्रह किया था, घर में बैठे बैठे ही बरसाने से मेरे घर में राधा रानी आ गई। इनकी भी बड़ी विचित्र माया है। ये लड्डू गोपाल मेरे मनमोहन हैं। मेरे मनमोहन मेरी हर पुकार सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं, बहुत सुंदर हैं। इनका श्रृंगार करने के बाद एक बार दिल करता है कि गले से लगा लूं। ये मेरे युगल सरकार हैं, जो अपने मन से मेरे घर में पधारे हैं। मैं इनके दर्शन पाकर कृतकृत हो जाती हूँ। मैं खुद वृंदावन गई थी तो डर रही थी कि लड्डू गोपाल और तो उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। परिवार का बोझ भी रहता है, इसलिए मैं नहीं लेकर के आई। मैंने विष्णु भगवान श्री रंगदेव जी को साथ लेकर आई, लेकिन इनके पीछे पीछे मेरे कान्हा भी चले आए और मनमोहन भी चले आए। और मनमोहन के बाद मेरा मन अचानक ये होने लगा कि मैं अपनी राधा रानी को, प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनती और उनकी बातें सुनती, तो मेरा मन हुआ कि श्रीहित चतुरासी भी पढ़ती थी। तो अचानक मेरे मन में उत्कंठा उठी कि मेरे भी राधा रानी हूँ, मैं भी उनका श्रृंगार करूँ, मैं भी उनके दर्शन करूँ। और मैं व्याकुल होकर यही बोल पड़ी, हे राधा रानी, बरसाने से आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर को